चलो। नमस्कार, जोहार। हमारे झारखंड के तमाम दर्शकों से आग्रह है और इस राज्य में जो भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर झारखंड के, तो उन सभी से हमारा निवेदन है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी आए दिन जेएसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया, इसमें कितनी बृहद स्तर पे धांधली हुआ है। इसमें 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में मात्र एक दिन का एग्ज़ाम में 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और वहीं दूसरे दिन के एग्ज़ाम में 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितनी बृहद स्तर पे धांधली हुआ है और इस धांधली में जो भी सेटर या जो दलाल इसमें शामिल हैं, उनको मनोबल को तोड़ने के लिए हम सभी स्टूडेंट को या स्टूडेंट के माता पिता हैं, उन्हें इस मुहिम में शामिल होकर के और अपने जिला, अपने प्रखंड या अपने राज्य स्तर पे जब भी प्रोटेस्ट हो, उस प्रोटेस्ट में शामिल होना है और शामिल होके उनको, उस सेटरबाजों को बताना है कि अब इस झारखंड राज्य में सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा। अगर ऐसा जो करेगा उसका पैसा डूबेगा और निश्चित है इस बार की जो एग्ज़ाम में जो सेटिंग किया है और जो पैसा दिया है उनका पैसा डूबेगा, क्योंकि इस आंदोलन का आगाज़ हमारे हजारीबाग के हजारीबाग से हो चुका है, जो 6 तारीख को अभी इसका कैंडल मार्च निकालकर वहाँ के स्टूडेंट ने ये साबित किया है और भी अलग अलग ज़िलों से वहाँ स्टूडेंट पहुँचे थे, जिसमें लातेहार ज़िला से भी हम 2 स्टूडेंट पहुँचे थे और वहाँ रणनीति बनाई गई और लगातार 6, 7, 8 तारीख को रणनीति बनाया गया कि कैसे अपने ज़िला में हमको प्रोटेस्ट करना है। उसके बाद राज्य स्तर पे जेएसएससी के सामने हमारे किन्हीं एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जिनकी अगुवाई में हम वहाँ प्रोटेस्ट करें और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख से जो होने वाला है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हम रोक सकें। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो ये निश्चित आप मानिए उन स्टूडेंट के हाथों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कभी भी ये सरकार उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर थमा देगा। और जिस दिन अगर स्टूडेंट के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो उसके बाद आप जितना भी प्रोटेस्ट कर ले या फिर आप कोर्ट में ही केस क्यों न चल रहा हो, अगर कोर्ट से भी अगर ये आता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है, जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिला है, वो कोर्ट में केस करेंगे और कोर्ट में केस करके अपना जीत हासिल कर लेंगे। आपने विगत पिछले 2016-17 में आप देखे होंगे कि जब हाई स्कूल की जब नियुक्ति होती है, उसमें जो विषयवार होता है, मैथ होता है या साइंस होता है या पॉलिटिकल साइंस होता है, इन सब को जब दे दिया जाता है, उनका नियुक्ति दे दिया जाता है और कुछ विषयों का नहीं दिया जाता है। और जब कोर्ट से ये निर्णय आता है कि इसमें ये जो बहाली हुआ है ये सही नहीं है, तो कोर्ट में ये निर्णय आता है कि जो जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है वो अपना काम में वो कार्यरत रहेंगे, वो उनका ये बाधित नहीं किया जाएगा। और जो इसका जिसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है वो उन पे ये लागू होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे राज्य में या हमारे जो ये न्यायालय में किस तरह से ये होता है। तो हम ये झारखंड के और खासकर लातेहार ज़िला के जो तमाम छात्र छात्राएं हैं या उनके माता पिता हैं, उनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि लातेहार में आज या कल में हम लोग इसको रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के बाद स्टूडेंट से बात की जा रही है, मीटिंग की जा रही है
और उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि किस दिन हमारे जो ये अपने ज़िला में किस दिन बंदी रखना है या फिर सड़क जाम करना है NH 39 को, उस दिन बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि इसकी आवाज़ सरकार की कानों तक पहुँचे। और अगर इतना से नहीं मानते हैं तो हम लोग 16 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे पहले यानी 15 तारीख और 16 तारीख को हम लोग JSSC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरे स्टेट के स्टूडेंट होंगे वहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो JSSC CGL का हो, JPSC का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या फिर झारखंड पुलिस का हो, या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हो, या फिर चौकीदार का जो वैकेंसी है, उन सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, अन्यथा आपकी नौकरी ऐसे ही बेची जाएगी। आप देखते रह जाएंगे। 20 लाख 30 लाख जो जैसा वैकेंसी है उस हिसाब से उसकी बोली लग चुकी है। जो सेटरबाज है उनका मनोबल बढ़ चुका है। उनको मनोबल को तोड़ने के लिए हमारा और आपका एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और इनमें जो भी स्टूडेंट हैं उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। अगर वो साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी कैंसिल होगा और आने वाले सभी वैकेंसी में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और उनमें पारदर्शिता दिखेगी और निश्चित रूप से गरीब स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अगर हम आज चूक जाते हैं, इस आंदोलन को अगर हम कमज़ोर बनाते हैं या सफल नहीं होती है तो गरीब तबके के वो सारे स्टूडेंट भूल जाएं कि हम नौकरी करेंगे कभी भविष्य में। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने अंदर अगर ये जुनून है, जज्बा है कि हम नौकरी करें तो निश्चित रूप से अपने घर से बाहर आना होगा। चाहे दिल में गांधी चाहे जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना होगा और उनसे लड़ के जीत हासिल करना होगा। तभी जाके इस राज्य के जो स्टूडेंट हैं, जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, वाकई में अपना मेहनत पसीना से जो 10 बाय 10 के कमरे में किसी तरह से मार भात खाकर या फिर जिस तरह से भी हो अपना मेहनत मजदूरी करके, कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, उसके बावजूद भी वो रात दिन मेहनत करता है। एक दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है और उससे कुछ दिन का उसका हो जाता है पैसा और फिर उससे वो तैयारी करता है और फिर वो जाके अपना ये सोचता है कि एग्ज़ाम फेयर हो उसमें हम शामिल हों और नौकरी हो, ताकि हमारा भविष्य, हमारे घर का भविष्य, आने वाले पीढ़ी का भविष्य हम सुधार सकें। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इस मुहिम में शामिल होइए और हमारे जो आने वाले दिन में जो डेट रखा जाएगा, जो तारीख तय की जाएगी, उस तारीख में आप शामिल हों और इस जो आंदोलन है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।